जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिमा में जो परिकर युक्त होती हैं, उस प्रतिमा को अरिहंत की प्रतिमा कहा जाता है। ये नमो अरिहंतानम है, नमो सिद्धानम भी है। निर्वाण कल्याणक नमो सिद्धानम, और यदि पांचों कल्याणक इसमें हैं तो यही अरिहंत है, यह ही सिद्ध है। पूजा की प्रक्रिया से अरिहंत से संबंध, अरिहंत और सिद्ध आत्माओं की आराधना। अरिहंत के 5 कल्याणक होते हैं, पांचों कल्याणकों की इसमें स्थापना की गई है। समझें, जब कभी भी किसी भी नारी के, महिला के उदर में, पेट में किसी भी गर्भ का, किसी भी आत्मा का अवतरण होता है तो धीरे धीरे उसका क्या होता है, पेट फूल जाता है। वो बात जुदा है कि तीर्थंकर के गर्भ में आने पर माता का उदर कभी भी नहीं फूलता, ये एक बात जुदा है, ये नियम याद रखिएगा। परंतु सामान्यतया पेट फूलता है। इस मूर्ति में मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ऐसी सुघटना का दर्शन आप किस तरीके से कर सकते हैं, बताएंगे आप? सबसे ऊपर जाइए, ये देखिए, ये एक महिला है, मानो तीर्थंकर की मां। और देखिए, ये बिल्कुल पेट का हिस्सा बनता है कि नहीं बनता? ये च्यवन कल्याण का प्रतीक है। और जब कभी भी आप देवादिदेव परमात्मा के परिकर सहित प्रतिमा के दर्शन करें, इसको देख करके परमात्मा के च्यवन कल्याण का विचार करें। च्यवन के बाद जन्म होता है। जन्म के समय एक घटना होती है, सौधर्मेंद्र परमात्मा को लेकर के जाता है और वहां पर एक शिला होती है जिसका नाम पांडु कंबला, अति पांडु कंबला। शिला पर वह बैठता है, मालिक को कहां लेकर के बैठता है, खुद की गोदी में, और इशारा करता है इंद्रों को, अभिषेक चालू करो। और वे कलश लेकर के परमात्मा का अभिषेक करते हैं। यही घटना है ना। अब देखिए, ये क्या है, ये देखिए हाथी की सूंड में क्या है, और ये श्रीमान जी कौन है? बस प्रतीक है। तीसरा कल्याणक कौन सा है? दीक्षा कल्याणक। दीक्षा कल्याणक के समय वे क्या करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान के माध्यम से वे केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं। तो ये प्रतिमा क्या है, ये देखिए, खड़े खड़े कायोत्सर्ग करते हैं कि नहीं? ये किस चीज से संबंध रखने वाली चीज है? दीक्षा कल्याणक से, कि परमात्मा ने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद मालिक एकमात्र साधना करते हैं। मालिक ने 12 सालों जितने छदमस्त काल में, दीक्षा पर्याय में 349 दिन ही खाना खाया है, बाकी तो परमात्मा बिल्कुल ये ध्यान की अवस्था में, ध्यान मुद्रा, यानी कि दीक्षा कल्याणक याद किया करो। अब चौथी चीज, परमात्मा का केवल ज्ञान कल्याण। जो ही परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, समव शरण की संरचना होती है। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन प्रमाण भूमि का, जैसे उसके बिल्कुल बीचों बीच में जम्बू वृक्ष होता है, वैसे मालिक का जो समव शरण होता है 1 योजन का होता है। और 1 योजन भूमि के बिल्कुल मध्य भाग में अशोक वृक्ष होता है। अशोक वृक्ष के पत्ते लाल होते हैं। अशोक वृक्ष अकेला वृक्ष नहीं होता है, मैंने कहा था अशोक वृक्ष के ऊपर चैत्य वृक्ष होता है। ये यदि आप जरा पास में आकर के देखेंगे ना, ये बिल्कुल आपको पत्ते दिखेंगे, हैं ही पत्ते। ये अशोक वृक्ष के प्रतीक है। केवल ज्ञान कल्याणक में सिंहासन, चामर, ये पीछे जो होता है ना, और तुमने कभी देखा ना, यहां पर मंदिर जी जाओ तो 3 छत्र हैं कि नहीं? तो वो छत्रत्रयम् हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग, देखिएगा। अब ये क्या है? फूलों की माला। केवल ज्ञान होने पर
यह ही सुर पुष्प वृष्टि। इस ढंग से ये तो अधूरा है, मैंने जैसा कहा ना अधूरा है। आप तारंगा जी जाओ, तारंगा जी में जो है ना परिकर वो पूरा है। वहां पर देवता लोग फूलों की बरसात कर रहे हैं, देव दुंदुभियां बज रही हैं, आपको उस परिकर में सब कुछ मिलेगा।